कुलदीप, कहाँ थे तुम पूरी रात? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। ठीक तो हो ना तुम? दीदी कहाँ हुआ? समायरा को क्या हुआ है? भैया जी कहाँ हुआ है? अनंत कहाँ है? कहाँ हुआ है भैया? कितनी बार फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है अनंत। हम दोनों के साथ भी वापस नहीं आए। अनंत कहाँ है? उसे तुमने ऑफिस आने के लिए फोन किया था, उसके बाद से वो फोन नहीं उठा रहे। अनंत कहाँ है? नाम मत लो उसका भी का। सैम की हालत तो देखो, ये सब उसके कारण हुआ। क्या? हाँ, सैम को ऑफिस में अकेला देखकर जबरदस्ती करने की कोशिश की उसने। कुलदीप तुम गलत समझ रहे हो। अनंत ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम कितना जानती हो अनंत को? कितने यकीन के साथ कह सकती हो? अरे सैम किस कंडीशन में थी मैंने देखा है उसे। कुलदीप मैंने देखा है कि ये कितना झूठ बोल सकती है। स्टॉप इट यार। मेरी जब तक अनंत से बात नहीं हो जाती मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें एक बार अनंत का सच पता चलेगा तो तुम समझ पाओगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। समायरा झूठ बोल रही है। कुलदीप तुम एटलीस्ट मुझे बताओ कि अनंत कहाँ है। 2 दिन की पहचान में इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अनंत कहाँ है। जेल में है वो। जेल में? कुलदीप तुम गलत कर रहे हो। तुम समायरा की बात पे बिलीव करके ये काम नहीं कर सकते। समायरा अपने फायदे के लिए एक बेगुनाह को सजा दिलवा रही है। तुम्हें पता भी नहीं है कि असली बात क्या है। अनंत बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कुलदीप। कि समायरा ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि अनंत ने उसकी सारी असलियत सबके सामने लाकर रख दी है। इनफ शुभ्रा, तुम सैम का ख्याल रखो। जी भैया। कुलदीप में टाइटैनिक की हीरोइन फेल है आपकी एक्टिंग के आगे। आए दैया। कुलदीप तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वहां सैम कितनी घबराई हुई है और तुम उसी के सामने अनंत की तरफदारी कर रही हो? अरे कितनी मुश्किल से मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम की। कुलदीप वो नाटक कर रही है।
सिर्फ तुम्हारा सिंपैथी पाने के लिए बात को समझो प्लीज। तुम जो बोल रही हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई भी औरत सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करेगी? रियली? अपना नाम, अपनी रेपुटेशन सब पे दाग लगाएगी? आई डोंट थिंक सो। कुलदीप, ये वही औरत है जिसने अपनी बेटी को पैदा करते ही छोड़ दिया और बरसों बाद जब वो बेटी उसके सामने आई तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। उसकी स्ट्रेट। किसने बताई ये बात तुम्हें? किसने? अनंत ने ना? कितना जानती हो तुम उस आदमी को जो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तुमने स्टैम्प लगा दिया कि वो बंदा शरीफ है? रियली? कुलदीप, किसी को समझने के लिए समय की नहीं, नजरिए की जरूरत पड़ती है। अपने आप सही और गलत समझ में आ जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ कुलदीप कि अनंत बहुत ही शरीफ इंसान है, वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। कुछ नहीं जानती हो तुम। मैंने देखा है सैम को ऑफिस में, अकेले डर के मारे कांप रही थी पत्ते की तरह। पूरा कैबिन तहस नहस था, सब कुछ बिखरा हुआ था। आंसू रुक नहीं रहे थे उसके, बच्चों की तरह रो रही थी वो। क्योंकि तुमने वही देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उस रात तुमने मुझे और राजीव को देखा। आज भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कुलदीप, उस रात को मेरे ड्रिंक में सैम ने ही नशीली चीज मिलाई थी और ऋषि को भी स्टोर रूम में उसी ने बंद किया था। कुलदीप, हद करती हो तुम शुभ्रा, हद करती हो। ये कोई वक्त है शिकायत करने का? हाँ? और वैसे भी यहां तुम्हारी बात नहीं हो रही है। इस वक्त सैम को मेरी जरूरत है। कुलदीप, तुम कब समझोगे क्या हो गया है तुम्हें? समायरा अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें झूठ बोलकर अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कुलदीप बहुत चालाक है सैम, उसे अंदाजा हो गया होगा कि तुम रेजिग्नेशन लेटर देकर पुणे जाने का सोच रहे हो। रेजिग्नेशन लेटर? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे रूम में मतलब एक टिपिकल इनसिक्योर बीवी की तरह तुम मेरी जासूसी करने लगी हो। नहीं, मतलब सैम को मेरी नजरों में गिराने के लिए अब तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी तो तुम उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही हो। तुमसे सैम की खुशी देखी ही नहीं जाती। कुलदीप, तुम भी तो अपने फायदे के लिए झूठ को सच मानकर बैठे हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे हाथ से ये ऐशो आराम की जिंदगी फिसल जाएगी और फिर से दोबारा तुम्हें उसी नौकरी में जाना पड़ेगा जहां कोई समायरा नहीं होगी तुम्हें वीपी की पोस्ट देने के लिए। बेसिकली तुम लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हो, यूज कर रहे हो, और वो भी प्यार के नाम पर। शुभ्रा, रुकियो क्या कुलदीप, मारो ना मुझे, अब यही तो बच गया था। इतना गया गुजरा नहीं हूं मैं शुभ्रा, और तुम्हारे लेवल तक मैं गिरना भी नहीं चाहता। इतना तो मैं जानता था कि तुम सैम को पसंद नहीं करती हो, मगर आज देख लिया कि तुम कितनी नफरत करती हो उससे। तो सच कहा लोगों ने, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक तरह से सैम ने तुम्हें आईना दिखा दिया शुभ्रा कि तुम एक अच्छी बीवी हो ही नहीं। तभी तो तुम्हारे पति को किसी और के सहारे की जरूरत पड़ी, और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने अनंत के साथ मिलकर ये घटिया चाल चली। उस कमीने अनंत की वजह से मैं सैम को गलत समझ बैठा, और उस गलत फहमी की सजा सैम भुगत रही है। नहीं छोड़ूंगा उस कमीने को, देखता हूं जेल से बाहर कैसे आता है वो। और रही बात सैम की, तो मैं उसके साथ हूं और रहूंगा जब भी उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। और इस बात से अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो होने दो, बिकॉज आई डोंट केयर। अनंत अंकल जेल में?
सभी लोग जाते हैं ना। अनंत अंकल तो बहुत अच्छे हैं। तुझे याद है एक बार तेरे टीचर ने तेरी राइट आंसर को गलती से रॉन्ग कर दिया था, और फिर मैंने तुझे क्या समझाया था कि गलतियां इंसानों से होती है, टीचर भी इंसान होते हैं, है ना? हाँ, ये बताया था। तो उसी तरह पुलिस अंकल भी इंसान होते हैं, उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तुझे याद है जब हमने तेरे टीचर से कहा था कि तेरा आंसर राइट है तो कैसे तेरे मार्क्स बढ़ा दिए थे? ठीक उसी तरीके से मैं जाकर पुलिस अंकल से बात करूंगी और वो अनंत अंकल को छोड़ देंगे। पर इसमें तो टाइम लगेगा ना। अगर वेदिका पूछी कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? सच तो हम बोल नहीं सकते, और वेदिका को अगर कोई भी अपसेट करने वाली बात बोलेंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जानता है ना ऋषि, तू मेरा राजा बेटा है ना। देख ऋषि, तू अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखेगा, वेदिका और रोली, दोनों का ख्याल रखना है तुझे। मम्मा पुलिस स्टेशन जाएगी और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ऋषि, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ गई हूँ, ठीक है? ठीक है। इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। मेरी बेटी की शादी मेरे टूट गई। बच्चे कर आएंगे, टड़ंग टड़ंग मेरे बच्चे कर आएंगे, हाय नी हाय मेरे बच्चे कर आएंगे। इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, सलमान खान जी टीवी पे। इंडिया की पहली म्यूजिक लीग 24 सेलेब्स, 6 यानी कि 6 टीम्स, पर सबका यहाँ एक ही नारा, म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग 26 फरवरी से रात 8 बजे जी टीवी पर। Z5 ऐप 26 फरवरी परसों से मेरे बच्चे आएंगे रोले ऋषि के साथ, मैं बैठ के देखूंगी। पूरा परिवार एक साथ म्यूजिक का लुत्फ उठाएंगे। शाबाश ओए चांद, बच्चे खुश हो जाएंगे। भाई गॉड, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते चटा जी। खुश नाचने का तो आप पे तो भी बड़ा मन कर रहा होगा, बताओगे थोड़ी है? चलो जी, सारा काम हो गया। अब उनके आने से पहले मैंने जाके लेके आना है सोफा कम बेड, ठीक है? शुभ्रा खुश हो जाएगी जब उसको पता चलेगा मैंने उसका घर खरीद लिया है। शाबाश पापा, बहुत मेहरबानी है आपकी। आपकी वजह से जंग जीत गए हम, और क्या चाहिए जी? और मेरे पार्ट पुर्जे सब ठीक हो लिए। पापा, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये कि मेरी फैमिली वापस आ रही है। सच्ची पापा, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। हाँ जी पुत्र जी, दसो की हाल चाल? क्या? हाँ अभिजीत, हम हार गए। एक बार फिर से समायरा ने सच को झूठ साबित कर दिया और कुलदीप उनकी बातों में आ गए। मुझे अनंत को समायरा के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि समायरा को शायद अपने किए का पछतावा हो रहा होगा,
शायद दोनों में सुलह हो जाए, वेदिका को उसकी माँ मिल जाए। लेकिन उस औरत में तो दिल जैसी कोई चीज ही नहीं है बीजी। उसने आनंद को जेल भिजवा दिया। वरुण से बात हुई है बीजी, वो मुंबई आ रहा है, लॉयर है ना, आनंद के बेल करवाने में मदद कर देगा। आप उनसे मिल सकते हैं मैडम, आइए। बीजी मैं आपको फोन करती हूँ। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद रात 8 बजे जी टीवी पर। मेरे पापा और तुम्हारी मम्मा ने बताया कि वो कब आएंगे। डोंट वरी, वो आ जाएंगे। तू टेंशन मत ले वेदिका, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। ओके, पापा भी खेलेंगे हमारे साथ। पापा? दिस इज पापा 2.0। जब वो ऑफिस जाते हैं तो मैं इस टॉय को पापा बना देती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। मैं पुलिस। अब मैं डिसाइड करूंगी कि चोर कौन है। हाँ, अनंत अंकल 2.0। सही पकड़ा है। रॉन्ग, मेरे पापा चोर नहीं है, वो तो प्रिंस है। हाय दैया, अगर वो प्रिंसवा होते तो क्या वो जेल जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। जाओ अंदर जाके काम करो अपना। ऋषि, पापा ने फिरकी दी को इतनी जोर से क्यों डांटा? मम्मा और आनंद अंकल कहाँ पर है? ऋषि, हम राम को लेकर पूना कब जाएंगे? राम तुम भी बहुत गुस्से में है। क्या हुआ चड्ढा? इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो? लुक, आई नो तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहोगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर हम अनंत को सजा देंगे तो वेदिका का क्या होगा? बहुत छोटी है वो। आई थिंक हम उसे अपने घर में रख लेते हैं। फिरकी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ लुक सैम, जब तुम मेरे बच्चों को अपना मान सकती हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी को अपना मान सकता हूं। मैं वेदिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूं। सॉरी। नो, आनंद को अपनी लाइफ से बाहर करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, और अब उसकी बेटी वेदिका मेरी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाए? नो, नेवर। आप सोचा नहीं था कभी ऐसे देखूंगी मैं आपको। वेदिका कैसी है? सुबह उठकर उसने मेरे बारे में पूछा होगा ना। आपने उसे बताया तो नहीं तो फिर से अस्थमा अटैक आ जाएगा। और वेदिका बिल्कुल ठीक है,
उसे कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ये बताइए, आप ठीक है ना? वेदिका ठीक है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ ही देर में वेदिका से मिलेंगे, क्योंकि मैं अब आपको ज्यादा देर तक यहाँ अंदर रहने नहीं दूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए।